माननीय सदस्य श्री अमरा राम जी। माननीय सभापति महोदय, आपने रेल की डिमांड 26-27 पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए तो आपका आभार। तय रूप से भारतीय रेल आम जन के लिए सबसे सुरक्षित आवागमन का सबसे बेहतरीन साधन है और न केवल आम आदमी के सुरक्षित है बल्कि हमारी आर्थिक गतिविधियों में भी सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जो रेल का जो विकास होना चाहिए सभापति महोदय, वो सड़क का जितना हो रहा है वो रेल का उतना विकास नहीं हो रहा है और तय रूप से जितना बड़ा विदेशी मुद्रा हमें खर्च करनी पड़ती है वो हमारे क्रूड ऑयल आयात करनी पड़ रही है। मैं समझता हूँ जितना रेल सड़क का विकास हम कर रहे हैं उसी अनुपात में अगर रेल का विकास करते तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इस देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान हो सकता था। क्योंकि आज हमारे पास जिस तरह से सीमेंट, कंक्रीट, लोहा सब हमारे यहाँ हैं और आज भी 80% माल सड़क के माध्यम से हो रहा है। अकेले राजस्थान में 9 एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ 9 एक्सप्रेस हाईवे की जगह अगर रेल का विकास किया जाए तो न केवल यात्री भार जिससे बहुत बड़ा नुकसान आयल का हो रहा है उससे बच हो सकती है। जहाँ तक शेखावाटी, जहाँ से मैं सीकर से आता हूँ, सीकर, शेखावाटी, झुंझुनू, जहाँ सबसे ज़्यादा इस देश के सैनिक और अर्ध सैनिक आप कहीं भी जाएंगे तो देश के हर कोने में मिलेंगे, वहाँ के व्यापारी सब जगह मिलेंगे। लेकिन रेल का विकास आज भी सीकर और झुंझुनू में केवल दिल्ली आने वाली एक रेल है और एक रेल जो 3 दिन आती है। जहाँ सबसे बड़ा खाटू श्याम जी का जो है, जहाँ हर सैटरडे संडे 11 को महीने में 15 दिन इतनी भारी भीड़ होती है कि यहाँ अगर आप सीकर झुंझुनू से दिल्ली आने वाले लोग या दिल्ली से सीकर और झुंझुनू जाने वाले को अगर 2 महीने पहले भी बुक करेगा तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से वो रेल व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए। और आज जिस तरह से हालत क्या हो रही है, हमारा रेल मंडल यहाँ है, रेल मंत्रालय यहाँ है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भीड़ की भगदड़ से लोगों की जान चली जाती है। इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। आज जिस तरह से रेल का विकास होने की आवश्यकता है, इसलिए मेरा निश्चित रूप से निवेदन है कि सीकर की आम जनता और खाटू जाने वाले दर्शनार्थियों को सीकर रिंग से लेकर दिल्ली और जयपुर तक एक शटल चलाई जाए जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी नहीं हो। एक जो सैनिक एक्सप्रेस जयपुर से चल करके झुंझुनू सीकर होते हुए दिल्ली तक आती है और दिल्ली के बाद बठिंडा जाती है, जबकि उसके आगे आधे घंटे पहले गोरखधाम जाती है और बठिंडा से वापस आती है। तो मेरा निवेदन है कि तमाम जो हरिद्वार जाने वाले लोग हैं जयपुर के हों, क्योंकि अहमदाबाद से जो गाड़ी आती है उसमें कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए इस सैनिक एक्सप्रेस जो 19-701 और 2 है निश्चित रूप से उसको हरिद्वार किया जाए तो आम लोगों को जो हरिद्वार जाते हैं सबको बढ़िया से व्यवस्था मिल सके। और ये जो 3 दिन रेल चलती है उसको निश्चित रूप से 7 दिन किया जाए तो सीकर झुंझुनू के तमाम उन सैनिक और अर्धसैनिक लोगों को और आम व्यापारी और आम जनता को सुविधा मिलेगी। मैं समझता हूँ सीकर और रिंगस जो रेलवे स्टेशन है जिनको रिनोवेशन में अपडेट करने का था वो समय निकल गया, लेकिन आज तक भी वो पूरा नहीं हुआ है। मैं नहीं चाहता कि रिंगस में जिस मेले में 30 से 35-40 लाख लोग दर्शनार्थी आते हैं उनको सुविधाओं के नाम से आज भी वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अतिशीघ्र उनको पूरा करें। और आखिरी में निवेदन करना चाहूँगा कि सीधा फतेहपुर से रतनगढ़ और रतनगढ़ से आगे जो सरदार शहर है उससे हनुमानगढ़ सीधी रेल लाइन डाली जाती है तो सेना के लिए भी और आम जनता के लिए भी सबसे सुविधाजनक होगा। मैं आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय। माननीय सदस्य श्री शशिकांत सैथिल जी।